पहले उस दुखद खबर की बात करेंगे जहां देखिए देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और इसके बाद देखिए तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को मोनिका याद कर रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, उनके योगदान को याद तो किया ही जा रहा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो कुछ किया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन देखिए इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। ये सियासत इस तरह से हावी हो रही है कि विपक्ष केंद्र सरकार को अब स्मारक के नाम पर घेरना शुरू कर चुका है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन पूरे देश के लिए एक क्षति की तरह है। पूरा देश उनके जाने से दुखी है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग मंचों पर लोगों ने शुक्रवार के दिन मनमोहन सिंह को याद किया। विदेश से भी उनके निधन पर शोक संदेश दिन भर आते रहे। शुक्रवार को वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गंगा आरती भी की गई। आज राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। माना जा रहा है कि कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, मगर इस मौके पर विपक्ष ने भी सियासी हवाबाजी करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। खासकर पूर्व पीएम के स्मारक को लेकर कई सवाल उठने लगे। विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के लिए उचित जगह देने की अपील की। चिट्ठी में लिखा कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। विपक्ष ने तो केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार किए बिना ही आरोपों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर सरकार को सिख विरोधी साबित करने की होड़ सी लग रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार दिवंगत पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। इसके बाद पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भी लगभग जयराम रमेश की बात को ही दोहराया और लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक न बनाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया और मांग की कि इस अपमान के लिए बीजेपी देश से माफी मांगे। कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो इन सबसे भी एक कदम आगे निकलकर बयान दिया। ये हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं, लेकिन हिस्ट्री मिटेगी नहीं। यहाँ भी ऐसा चाह रहे हैं कि कांग्रेस की हिस्ट्री न रहे। कब तक हैं सत्ता में, लेकिन हम फिर वापसी करेंगे। लेकिन इनके साथ में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। यह सोचना चाहिए कि आज जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, कल इनके साथ में होगा और मोदी जी के साथ में तो जरूर बड़ा बुरा व्यवहार होगा फ्यूचर में, चाहे उनके ही प्रधानमंत्री हों या हमारे हों। अभी लोग चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी खुश नहीं है इन दोनों से। हालांकि केंद्र सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने में देर न की। गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पूरे विवाद को लेकर अपना पक्ष रखा और साथ ही विपक्ष को आईना भी दिखाया। सरकार को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। इस बीच दाह संस्कार और अन्य औपचारिकताएं हो सकती हैं।
क्योंकि एक ट्रस्ट बनाना होगा और उसके लिए जगह आवंटित करनी होगी। गृह मंत्रालय का यह बयान दिखाता है कि सरकार ने स्मारक बनाने के लिए जमीन नहीं देना चाहती हो, ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार ने कह दिया कि इसके लिए समय चाहिए। लेकिन कांग्रेस समेत बाकी दलों ने बिना सोचे विचारे इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आ चुका है, बावजूद इसके सियासत जमकर हो रही है। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि आज होना क्या है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर फिलहाल उनके आवास पर रखा गया है। सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय सुबह 8 बजे लेकर जाया जाएगा पार्थिव शरीर। ये सुबह 8 बजे की बात हुई। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है 8:30 बजे से 9:30 बजे। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो उनके आवास पर है, जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता अंतिम दर्शन करेंगे जब कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट तक अंतिम संस्कार जो है, अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और 11:15 बजे सुबह निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। 11:15 बजे का समय जब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे इस देश को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11:15 बजे का ये कार्यक्रम है। और अब रुक करते हैं ऋतु का। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे सौरभ शर्मा की। जी हाँ, भोपाल के रहने वाले सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। कई एजेंसियां जो है वो छापेमारी कर रखी है, आपको बता दें। लेकिन इस बीच जो केंद्र एजेंसियां हैं, इसके साथ साथ राज्य की इकाइयां हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालात बहुत अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सौरभ शर्मा नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही काले धन का कुबेर सौरभ शर्मा। भोपाल के रिटायर्ड आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा, ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है। वजह, एक शख्स के ठिकाने से इतना पैसा, इतना सोना, इतनी प्रॉपर्टी कि अगर हम आपको दोबारा से उसका विस्तार बताएंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर इस समय आयकर विभाग की नजर है और ये ठिकाने हैं भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इस छापेमारी के बीच ईडी की टीम सौरभ शर्मा के नए बंगले पर भी पहुंची। साथ ही पार्टनर शरद जायसवाल के घर भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। साथ ही आपको जानकारी दे दे कि सौरभ शर्मा के नए बंगले पर छापेमारी से पहले लोकल पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरा भी घर के ठीक सामने इंस्टॉल कर दिया ताकि वह आसपास की सभी गतिविधियों पर नजर रख सके।